हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडियाज नंबर 1 पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित प्रश्न। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में जानते हैं और इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट से एक निश्चित दूरी मान लीजिए यहां से यहां, मान लीजिए अब रस्सी है या डोरी है, और इससे अगर घूम जाए, इससे अगर चारों दिशा में घूम जाए तो यही होता है सर वृत्त। और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं यही होता है त्रिज्या। और प्रत्येक जो दूरी होता है, सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होता है, ये क्या होता है, ये जो आप दिख रहे हैं ये क्या है, पहले ये बताइए कि ये क्या है। तो यही होता है सर सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होता है जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि, और इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं। और हमेशा याद रखना है कि जिस पॉइंट से सरकमफेरेंस तक की दूरी क्या होता है, प्रत्येक इक्वल होता है। ये त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या, ये त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या, ये त्रिज्या हो तो ये भी त्रिज्या होगी। मान लेते कोई ये सर्कल है, देखिए ध्यान से देखिए, ये सर्कल है, ये पॉइंट है, और ये क्या है सर, कई त्रिज्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। और इस दोनों पॉइंट को अगर यहां से मिला दिया जाए तो सर ये भी आर ही दूरी होगी, ये आर ही दूरी होगी। ये टोटल को हम क्या बोलते हैं, इसी टोटल को बोला जाता है व्यास। व्यास हमेशा केंद्र से गुजरता है, व्यास हमेशा याद रखिएगा कि केंद्र से गुजरता है। व्यास हमेशा और हमेशा इस केंद्र से गुजरेंगे, व्यास और हमेशा हमेशा क्या होगा, इस केंद्र से गुजरेंगे। तो पहला चीज क्या बताएं दोस्तों, त्रिज्या बताए हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या के इंग्लिश में सर क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और इसे आर से डिनोट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और ये जो टोटल डिस्टेंस है क्या बोले हम, इसको बोलते हैं सर व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, व्यास। अब व्यास का क्या होता है सर कि व्यास, ये टोटल कितना दूरी हो गया सर, कि व्यास टू आर डिस्टेंस का हो गया। समझे कि नहीं समझे, तो व्यास कितना डिस्टेंस हो गया, तो व्यास टू आर डिस्टेंस हो गया। तो एक क्वेश्चन भी दोस्तों यहां से अब बनता है, तो क्या बनता है सर कि क्या व्यास क्या होता है सर, तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है, त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। अर्थात यहां से आप लिख सकते हैं फॉर्मूला, अगर लिखना चाहे तो आर बराबर यहां से क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर, तो आर बराबर यहां से सर आप लिख सकते हैं व्यास बाई 2। क्या लिख सकते हैं सर, व्यास बाई 2 आप यहां से लिख सकते हैं। तो त्रिज्या हमेशा व्यास का क्या होता है, त्रिज्या हमेशा सर व्यास का आधा होता है। हाँ दोस्तों, 2-3 पॉइंट नोट करें फटाफट से, 2-3 पॉइंट। पहला पॉइंट ये नोट करें कि सर इस वृत्त में कितने त्रिज्या खींची जा सकती है। तो बताइए सर, इस वृत्त में अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है, अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो इस वृत्त में कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है सर, कि अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। अब दूसरा चीज अगर आपसे पूछे कि इस वृत्त में कितने व्यास खींचा जा सकता है, सर व्यास तो अनंत खींचा जा सकता है, लेकिन हमेशा केंद्र से गुजरना चाहिए। इस वृत्त में अनंत व्यास खींचा जा सकता है। क्या सर, अनंत व्यास, जिसे 2r भी बोलते हैं, अनंत व्यास खींचा जा सकता है। और तीसरी चीज सर क्या होता है, तीसरी चीज होता है जीवा। अब जीवा क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कॉर्ड भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्ड भी बोलते हैं, इसे सी से डिनोट करते हैं। अब कॉर्ड क्या होता है, हमेशा आपको ये याद रखना है सर कि ये कॉर्ड क्या होता है। समझिए पहले, जैसे मान लीजिए यहां समझिए, जैसे यहां समझते हैं ये केंद्र है, तो कॉर्ड हमेशा याद रखना है, व्यास हमेशा केंद्र से गुजरेगा, व्यास हमेशा और हमेशा केंद्र से गुजरेगा, केंद्र से गुजरेगा। लेकिन जीवा कभी भी केंद्र से नहीं गुजर सकता, ये जीवा होता है। जीवा कभी भी केंद्र से सर नहीं गुजर सकता, जीवा कभी भी केंद्र से नहीं गुजर सकता। जीवा क्या होता है सर, कभी भी केंद्र से नहीं गुजर सकता, यही जीवा हो गया। आपको यही जीवा हो गया, केंद्र से गुजरेगा तो सर व्यास हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहां सर बनता है, तो ये आपको बता दिए। तो एक चीज बताइए, एक वृत्त में कितनी जीवा खींची जा सकती है, तो कि सर एक वृत्त में अनंत जीवा खींची जा सकती है। इतना ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया सर, बताइए ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब चलिए चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं। देखिए इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आगे चलते हैं। आप लोग फॉर्मूला नोट करें। ये मान लीजिए सर्कल है, ये क्या है सर, ये सर्कल है, ये क्या है, केंद्र है। यहां अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि बताइए यहाँ की वृत्त की परिधि क्या होगा, वृत्त की परिधि बताइए,
वृत्त की परिधि अर्थात इसी को बोलते हैं सरकमफेरेंस, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि आपको याद रखना है सर 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि क्या याद रखना है सर? वृत्त की परिधि आपको याद रखना है 2 पाई r होता है। दूसरी चीज याद रखना है सर वृत्त का क्षेत्रफल। क्या रखना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर? तो आपको याद रखना है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है सर? पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। आप एक चीज बताइए, तीसरी चीज अगर आपसे हम यहां पूछे, अगर ये मान लीजिए वृत्त है, अगर अर्धवृत्त की अगर बात करें हम, अगर अर्धवृत्त की, वैसे दोस्तों ये हम 12.2 में डिस्कस करेंगे, ये 12.2 में डिस्कस करेंगे अर्धवृत्त का, लेकिन यहाँ कुछ हम आपको डिस्कशन बता रहे हैं। तो अगर अर्धवृत्त में क्या, इस वृत्त को आधा कर दे, है ना, तो वृत्त को आधा कर दे, तो हम बोले अर्धवृत्त का अगर एरिया पूछे आपसे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछे तो कि सर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? कि सर पाई r स्क्वायर होता है। तो हम बोलेंगे आधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर? कि सर आधा वृत्त का क्षेत्रफल, इसको आधा कर दीजिए अर्थात 2 से भाग कर दीजिए, यही होता है सर 1/2 पाई r स्क्वायर। बात समझे? अब यहाँ परिधि की अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अब अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? तो कि सर पूरा वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है। तो आधा वृत्त की परिधि क्या होता है सर? कि आधा वृत्त की परिधि पाई r हो जाएगा। तो आधा वृत्त की परिधि यहाँ जो है ये सरकमफेरेंस यही ना होता है पाई r, लेकिन सर ये यहाँ एक और बन गया है, ये सरफेस एक और बना है, तो ये क्या होता है? ये r होता है आधा, तो पूरा कितना हो जाएगा सर? 2r हो जाएगा, तो ये 2r हो जाएगा। और यहाँ से r अगर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पाई + 2। तो ये होता है सर अर्धवृत्त की परिधि r × पाई + 2। आपको याद रखना है अर्धवृत्त की परिधि r × पाई + 2 होगा। बात समझे? अब दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन में फॉर्मूला का दोस्तों देखा जाए, क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए क्या है? एक्सरसाइज 12.1 का, एक्सरसाइज 12.1 का पहला देखा जाए, पहला क्वेश्चन क्या है? दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अर्थात आपसे पूछ रहा है कि दो छोटे छोटे परिधि मिलकर क्या बनता है? एक बड़ा परिधि बनता है। तो उस परिधि की त्रिज्या क्या होगी? तो हम मान लेते हैं सर, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या r, मान लेते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या r, जिसमें r1 कितना दिया? पहला छोटा त्रिज्या कितना दिया हुआ है सर? पहला त्रिज्या दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है मान लेते हैं, और r2 यानी कि दूसरी त्रिज्या कितना दिया हुआ है सर? कि दूसरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। अब इस दोनों छोटे सर्कल जो है, इस दोनों छोटे छोटे जो वृत्त का जो परिधि होगा वो बड़े परिधि के बराबर हो जाएगा। तो कहीं परिधि का फॉर्मूला क्या होता है सर? कि 2 पाई r, तो ये हो जाएगा r1 प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई r2 हो जाएगा, यानी कि दूसरी त्रिज्या, और ये दोनों का योग के बराबर कितना हो जाएगा सर? कि बड़े सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, अर्थात बड़े परिधि के बराबर हो जाएगा इसका। अब यहां से अगर कमा लेंगे 2 पाई, यहां से 2 पाई कमा लेंगे तो बच जाएगा सर कहीं r1 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा r2, बराबर क्या लिखेंगे सर? कि 2 पाई r हो जाएगा। यहां से 2 पाई, यहां से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r1 कितना है सर? कि r1 है 19, r2 कितना है 9, बराबर लिखेंगे r, तो 19 और 9 कितना हो जाएगा सर? 28, है कि नहीं? 28 बराबर r, तो इसीलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर? त्रिज्या हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? बताइए, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। चलिए अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सर 2 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है सर, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। और वहां तो सर परिधि था, और यहाँ क्या है सर? यहाँ क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है आपको, तो वही काम करना है सर। माना बड़े वृत्त की त्रिज्या r, क्या करना है आपको? माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या?
आर, कैपिटल आर मान लेते, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या आर, जिसमें सर R1 कितना दिया हुआ है आपको, R1 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं, और R2 कितना दिया हुआ है सर, R2 दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर। अब इस ये दोनों छोटे वृत्त है, इनका क्षेत्रफल का योग बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो चलते हैं सर, तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है सर, कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई तो आर स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस पाई R2 होगा तो ये R2 का स्क्वायर हो जाएगा, R2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बड़े का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहां से सर ये पाई यहां से कॉमन लेंगे तो बच जाएगा क्या, कहे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, अब बराबर क्या लिखेंगे सर, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताइए, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और यहां से देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना सर 6 है, तो 6 का स्क्वायर, अब बराबर क्या लिखेंगे, R स्क्वायर, है कि नहीं। ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, कहीं 64, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा R का स्क्वायर, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100 बराबर R का स्क्वायर होगा। इसी को लिख सकते हैं सर, इसी को आप लिख सकते हैं R स्क्वायर बराबर 100, है ना। तो R बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे, अंडर रूट 100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है सर, कि 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपको लिखना अतः त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, आंसर है कि नहीं। तो अतः त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा, अतः त्रिज्या उसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अतः त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर आपको लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये थोड़ा लेंदी है, तो हम लोग लास्ट में ये करेंगे, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले आपको एक बात जानना जरूरी है कि ये सर्कल है, मान लीजिए सर ये सर्कल है, अब ये बोले थे कि सर ये सरकमफेरेंस होता है, यानी चक्का अगर एक बार घूमता है, चक्का अगर सर एक बार घूमता है, और इससे पहले भी सर एक फॉर्मूला याद रखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या याद रखना है सर, चाल बराबर दूरी बटा समय याद रखना, एक फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चक्का जब एक बार घूमता है सर, चक्का जब यहां से एक बार घुमा तो एक बार घुमा तो सर तो 2 पाई आर हो गया परिधि। चक्का अगर एक बार घुमा है तो 2 पाई आर हो गया, अगर n बार अगर चक्का घूमे तो 2 पाई आर इंटू एन हो जाएगा। अगर t टाइम्स में घूमे तो सर बाई में t हो जाएगा, अर्थात समय हो गया, और यही सर बराबर होता है चाल का बराबर फॉर्मूला। तो यहां से एक और फॉर्मूला बनता है, चाल बराबर 2 पाई आर इंटू एन बाई टी। तो सर यहाँ n क्या होता है, तो यहाँ n बराबर क्या होता है, चक्रों की संख्या। आपको याद रखना क्या होता है, चक्रों की संख्या याद रखना है n बराबर, और t बराबर क्या होता है सर, t बराबर समय होता है, और r बराबर याद रखना है, r बराबर क्या होता है सर, r बराबर त्रिज्या होता है। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लिखना है, आप पहले नोट कर लेना, आपको दिया है, क्या दिया है सर, कि व्यास 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, कि त्रिज्या 80/2, यानी कि त्रिज्या आ जाएगा यहाँ से 40 सेंटीमीटर, है कि नहीं। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो चाल कितना दिया हुआ है सर, कि चाल दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में, और टाइम यानी कि समय कितना दिया हुआ सर, कि समय 10 मिनट दिया हुआ है। तो प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है, ये आपसे पूछ रहा है। अब ये दोस्तों हम बताए थे, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करें सर। एक चक्कर अगर पहिया घूमेगा, पहिया सर एक चक्कर घूमेगा तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। अगर n चक्कर घूमेगा तो
n बार डिस्टेंस कवर करेगा, अब बाय t टाइम्स में करेगा तो t, यही चाल बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, है कि नहीं, यही चाल बराबर फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ मान पुट कर दिए, चाल कितना है सर कि चाल 66 किलोमीटर है, तो 66 किलोमीटर है लेकिन त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे सर, किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो कितना कहीं 1000 से सर गुना कर दीजिए, और मीटर को सेंटीमीटर बनाना है सर कहीं 100 से और गुना करना पड़ेगा तब सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं, बराबर 2 गुने पाई का मान क्या है सर, कहीं पाई का मान होता है सर 22/7 होता है, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, और r त्रिज्या कितना दिया हुआ है सर कि त्रिज्या 40 दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है सर कि टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, लेकिन मिनट हमेशा याद रखना है सर, मिनट हमेशा आवर में लेना है, आपको घंटा में लेना है, तो मिनट घंटा में लेना है सर, यहाँ मिनट है और घंटा बनाने के लिए सर साइड से डिवाइड देंगे तो साइड कितना चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, चक्रों की संख्या आ जाएगा, हाँ इंटू क्या है n, तो n से मल्टीप्लाई कर दिए चक्रों की संख्या के लिए। चलिए कि सर यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 0 से 0, यहाँ से 1 0 चला जाएगा, 11 दूनी 22, 11 छक 66, यहाँ से 2 तिया 6 कट जाएगा सर, है कि नहीं, फिर यहाँ से काटेंगे तो 2 पच्चे 10 कट जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से काटेंगे सर 4 से कट जाएगा क्या, यहाँ से 3 से काटे तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, 2 से काटेंगे सर तो 2 पंचे 10 कट जाएगा, यानी कि 500 आर में, यहाँ से 4 से अगर काटेंगे इसको तो कहिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो इसीलिए n बराबर क्या लिखेंगे सर, n बराबर लिखेंगे 125 इंटू 5 इंटू क्या है सर 7 है, तो 125 पंचे कितना आ जाएगा सर 625, 625 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 600 से 42, 1 43, यानी कि 4375 चक्कर उसको लगाना पड़ेगा। बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के साथ दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी, ये दोस्तों आप लोग बार बार इस क्वेश्चन को पढ़े रिपीट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, समझ में आया कि नहीं दोस्तों बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। चलें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप सर क्या होता है 2 पाई r, कहिए हाँ जी, और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है सर पाई r स्क्वायर होता है, संख्यात्मक रूप से बराबर है सर, बराबर हो गया, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आ गया, कहिए सर यहाँ से r से r 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक r बच जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2 मात्रक, क्या है 2 मात्रक, अर्थात ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, आप लोग को मजा आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसकी ओर हम लोग अब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सर 3 की ओर हम लोग चलेंगे, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर सर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, ये क्या है सर, चलिए क्या दिया हुआ है सर इसमें, ये गोल्ड है, बीच वाला सर क्या है कि बीच वाला गोल्ड दिया हुआ है, इसके बाद क्या है सर रेड है, इसके बाद रेड दिया हुआ है, हाँ जी, रेड के बाद क्या है ब्लू दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है, ब्लू के बाद क्या है ब्लू है, BLUE ब्लू, इसके बाद क्या है ब्लैक है, ब्लैक के बाद क्या है सर वाइट है, वाइट है, ये आपको दिया हुआ।
चलिए क्वेश्चन, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित किया गया है, जिनके अंक अर्जित किए गए संकेत गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये गोल्ड वाला सर जो आप देख रहे हैं, ये गोल्ड वाला क्षेत्र का जो व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर। व्यास 21 सेंटीमीटर है सर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, कहीं 21/2, अर्थात इसको 10.5 सेंटीमीटर भी हम लोग बोल सकते हैं। और इसके बाद क्या है, और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई सर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। चलिए गोल्ड का त्रिज्या हम निकाल लिए हैं, और क्या पूछ रहा है, तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल सर निकालने के लिए हमको प्रत्येक का त्रिज्या भी चाहिए। तो प्रत्येक का त्रिज्या चाहिए, तो हम चलते हैं रेड का त्रिज्या अगर यहां से निकालें, रेड का अगर त्रिज्या अगर निकाले हम सर, तो कहीं सर गोल्ड का रेड का त्रिज्या क्या होगा सर, ये मान लीजिए यहाँ केंद्र है, तो केंद्र से ये दूरी कितना होगा, कहीं यही सर गोल्ड का त्रिज्या है। रेड का कहीं सर इतना दूरी हो जाएगा रेड का, तो कहीं गोल्ड का तो कितना है सर, गोल्ड का कहीं 10.5 है ही। अब प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितना है सर, ये पट्टी की चौड़ाई 10.5 है, तो ये भी 10.5 हो जाएगा, यानी कि 21 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका त्रिज्या रेड का। अर्थात यहाँ R1 है तो यहाँ R2 मान लीजिए। अगर R3 का त्रिज्या देखें, अर्थात ब्लू का त्रिज्या अगर देखें तो सर 21 में, और ब्लू का त्रिज्या क्या हो जाएगा सर, यहाँ से यहाँ तक होगा, अर्थात 21 में कितना ऐड करना पड़ेगा 10.5, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा सर कितना 31.5 हो जाएगा इसका सेंटीमीटर त्रिज्या। होगा कि नहीं होगा। अगर R4 सर ये देखा जाए यहाँ से, R4 अर्थात ब्लैक वाला का देखा जाए तो क्या सर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा, है कि नहीं, तो कितना आ जाएगा 31.5 में 10.5 ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 31, 31.5, 32 और 10 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर R5 सर यहाँ से देखा जाए अर्थात व्हाइट का देखा जाए तो 42 में कितना ऐड करना पड़ेगा 10.5, तो ये हो जाएगा 42 और 10 52.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो प्रत्येक गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट का त्रिज्या आपके सामने है। अब इसका दोस्तों एरिया हमको फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमको, एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं दोस्तों, पहले गोल्ड का एरिया देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं सर, पहले हम लोग गोल्ड का एरिया देखते हैं। क्वेश्चन को हटा रहे हैं दोस्तों, आप हम लोग गोल्ड का एरिया देखना है। अगर एरिया सर अगर देखा जाए, 1 मिनट रुक जाइए, गोल्ड का एरिया सर अगर देखा जाए, देखिए हम यहां सर कुछ को मिटा रहे हैं, हम त्रिज्या लिख रहे हैं एक साइड में, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। चलिए अगर गोल्ड का एरिया सर अगर हम निकाले गोल्ड का एरिया, तो कहिए सर गोल्ड का एरिया तो यही निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर अगर निकालेंगे सर, पाई आर स्क्वायर क्या निकालेंगे सर, पाई आर स्क्वायर यही होता है। तो पाई आर यानी कि R1 का स्क्वायर, तो पाई का मान क्या होता है सर, कहीं 22/7 होता है। आर कितना है सर, कहीं आर है 21/2, तो 21/2 मल्टीप्लाई 21/2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या 7 तिया 21, 2 से 11 बार में कट जाएगा, है ना। 21 तिया 63, तो 11 × 63 बाई 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 21 तिया 63, 11, तो 11 तिया 33, 11 छक 66, और 66 और 3 कितना हो जाएगा 69 और बट्टा 2। तो यहाँ से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 पंच 10, यानी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका गोल्ड का एरिया आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हम चलते हैं सर, अब हम चलते हैं किसका, रेड का। रेड का एरिया सर कैसे निकलेगा, एरिया मीन्स क्या हो, ये वाला पार्ट, इसका एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है, इसका एरिया है ना, इसका एरिया करना है। तो सर ये बड़े वाला में से अगर ये छोटे वाला का माइनस कर दें, बड़े वाला में से छोटे वाला का माइनस कर देंगे, तो यही तो रेड का एरिया आ जाएगा। तो इसका कितना है सर, कहीं पाई R2 का स्क्वायर, इसका क्या लिख सकते हैं हम, इसको मिटा रहे हैं। अगर इसका एरिया अगर निकालना चाहते हैं, ये हम लिख लेते हैं सर R4 का कितना है सर, R4 हो गया 42 सेंटीमीटर, और R5 कितना निकाले हैं 52.5 सेंटीमीटर। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो कितना होगा सर, रेड का अगर निकालेंगे तो कहीं पाई R2 का स्क्वायर,
पाई R2 का स्क्वायर, हमें से माइनस करना है पाई R1 का स्क्वायर माइनस करना है। तो यहां से पाई सर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, R2 का स्क्वायर और माइनस R1 का स्क्वायर बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो यहां से सर अगर चलें तो पाई R2 कितना है सर, R2 कितना निकाले हैं देखिए, R2 है 21, तो यहां से 21 का स्क्वायर और माइनस R1 कितना है सर, तो R1 है 21/2 का स्क्वायर, 21/2 का स्क्वायर, है कि नहीं, है कि नहीं सर। अब चलिए पाई का मान सर क्या होता है, पाई का मान होता है सर 22/7 होता है। तो पाई का मान क्या लिखेंगे 22/7 इंटू सर 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 और माइनस 21 का स्क्वायर 441/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो यहां अगर देखिए तो सर 22/7 तो आएगा ही, कैलकुलेशन में है सर। यहां से अगर एलसीएम लेंगे तो सर 4 आ जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 17 माइनस 441 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, यहाँ 1 आ जाएगा बट्टे में 4। यहाँ से अगर काटेंगे सर 7 एकम 7, 6 7 8 56 और 7 9 63। अब क्या करेंगे सर, यहाँ से काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4, तो कितना 11 9 99 और 11 8 88 और 9, 88 और 9 कितना हो जाएगा 88 और 2 90, 7 97 आ जाएगा कैरी 9, 11 एकम 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 और बट्टे में 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा सर, 2 एकम 2 0, 2 तिया 6, 2 9 18 और 2 25 10, यानी 1039.5 सेंटीमीटर रेड का एरिया आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप लोग को बता दे रहे हैं। चलिए हाँ, अब जैसे हम आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों रेड तक तो निकल चुका है, अगर हम निकालना चाहे ब्लू का अगर एरिया सर निकालेंगे, इसका एरिया अगर निकालना चाहे ब्लू का, तो क्या सर ब्लू में से ये टोटल रेड तक का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा ब्लू का एरिया। तो ब्लू का एरिया कितना है सर, ब्लू का कितना निकाले हैं, ब्लू का यानी कितना है R1 R2 R3, तो R3 में से माइनस करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे R3 का स्क्वायर में से माइनस करना कितना है, माइनस करना है सर R2 तक का, तो R2 का स्क्वायर तक माइनस करना किसका, ब्लू का एरिया के लिए, ब्लू का एरिया निकालने के लिए, है ना। अब यहां देखिए सर पाई लगा दीजिए, ये ना एरिया होता है पाई R स्क्वायर। तो यहां देखिए सर अगर पाई अगर हम कॉमन लेते कितना आ जाएगा R3 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा R2 का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहां देखिए सर पाई इंटू R3 कितना है सर, कहीं 31.5 है, तो 31.5 का स्क्वायर माइनस करना है R2 कितना है सर, R2 है 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस करना है। चलिए अब यहां देखिए सर पाई का मान क्या होता है, कहीं 22/7 होता है सर। 31.5 को अगर सर मल्टीप्लाई करते हैं, 31.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल कभी भी अगर डेसिमल वाला को अगर मल्टीप्लाई आपको करना है तो डेसिमल आपको भूल जाना है। तो डेसिमल अगर भूल जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 5 2 7 और 5 3 15 5 1 3 आ जाएगा। यहाँ से 5 3 15 3 एकम 3 1 4 और 3 3 9 ऐड करेंगे 5 7 5 12 5 10 11 1 12 4 7 8 9 9, यानी कि 2 अंक के बाद आपको डेसिमल दे देना है, यानी कि 992.2 इसका आ गया। तो इसका क्या लिखेंगे 992.25 में से माइनस करना है 21 के स्क्वायर 441 माइनस करना है। अब चलिए अब लिखेंगे सर यहाँ अगर चलें कहीं 22/7 सर लिखना ही है, 22/7 लिखना ही है मल्टीप्लाई। अब ये माइनस करेंगे 441 से अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर 5 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, यानी 551.25 551.25 अगर डेसिमल उड़ाएंगे तो सर 100 नीचा में आ जाएगा। अब इसको काटेंगे सर तो देखिए 7 8 56 नहीं 7 7 49 6 7 8 56 7 7 49 6 7 8 56 5 2 7 8 7 7 49 7 7 49 3 7 5 35, ये इतना आ जाएगा। और इसको सर 22 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, इसको 22 से करेंगे तो 5 दूनी 10 7 दूनी 14 1 15 8 दूनी 16 1 17 7 दूनी 14 1 15, ठीक है ना। 5 दूनी 10 7 दूनी 14 1 15 8 दूनी 16 1 17 7 दूनी 14 1 15, यानी 0 5 7 5 1
0 5 12 7 5 12 1 13 5 6 1 7 1 है कि नहीं। और 2 अंक के बाद सर 2 0 है तो 2 अंक के बाद डेसिमल, यानी 1 अंक 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे तो ये 0 तो हट ही जाएगा सर, यानी कि 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ब्लू का एरिया आ जाएगा। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, जरा बताइए। चलें आगे चलते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब किसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं सर ब्लैक का। ब्लैक का अगर एरिया अगर निकालें, ब्लैक का सर अगर एरिया अगर निकालें, अच्छा क्षेत्रफल अगर निकालें ब्लैक का, तो क्या सर ब्लैक यानी कि यही वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है कि नहीं, यही वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है कि नहीं निकालना है, बताइए जरा हमको कि सर यही क्षेत्रफल निकालना है हमको, ब्लैक वाला क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। तो सर कहेंगे ब्लैक में से अगर ब्लू तक का अगर एरिया माइनस कर देंगे तो यही तो होगा इसका, है ना। तो ब्लैक कितना है सर, कहीं R4 है, तो क्या लिखेंगे हम, पाई R4 का स्क्वायर में से 3 तक का माइनस कर देंगे, यानी पाई R3 का स्क्वायर तक माइनस कर देंगे, है कि नहीं। अब यहां से सर पाई अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, R4 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, R3 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पाई है सर R4 कितना है कि सर 42 है, तो 42 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस R3 कितना है सर, तो R3 कितना है, R3 कितना सर, ये कितना था, R3 कितना था सर, मिट गया, R3 कितना था, R3 था सर 31.5 का स्क्वायर तक माइनस करना है कि नहीं। आप चलिए सर यहाँ चलते हैं, तो कहिए पाई इंटू 42 का स्क्वायर अगर निकालना चाहे तो 42 का स्क्वायर वैसे 1764 होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, यानी 4 8 8 16 6 1 7, यानी 1764 होगा। और ये क्या है सर, ये क्या है सर, अभी तो मल्टीप्लाई किए हुए थे 31.5, अभी मल्टीप्लाई किए थे कितना आया था 992.25, 992.25 ये मल्टीप्लाई किए थे स्क्वायर। अब चलिए सर पाई का मान कितना है, 22/7 है सर, मल्टीप्लाई क्या करना है, 1764 में से माइनस करेंगे कितना होगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये बच जाएगा 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 डेसिमल, 9 ये बच जाएगा 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये बच जाएगा 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 और ये 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, ये इतना आ जाएगा। ये डेसिमल उड़ाएंगे सर 100 नीचा में आ जाएगा, काटेंगे इससे 7 एकम 7 7 एकम 7 0 7 दूनी 14 7 पंचे 35। हाँ इसको सर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5 0 2 एकम 2 2 एकम 2 0 5 0 2 2, है ना। तो ये 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 2 2 4 और 2, और 2 अंक के बाद सर डेसिमल देंगे तो 1 0 से तो कट ही जाएगा, यानी कि 1 अंक के बाद डेसिमल 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको ब्लैक का एरिया आ जाएगा, है कि नहीं। आप चलते हैं सर आज के लिए लास्ट है व्हाइट का, व्हाइट का चलते हैं। व्हाइट का सर क्या है, व्हाइट का अगर क्षेत्रफल अगर निकालना चाहे, व्हाइट का क्षेत्रफल, तो व्हाइट का क्षेत्रफल सर अगर निकालेंगे तो क्या होगा कि सर व्हाइट का क्षेत्रफल तो यही है कि नहीं है। इसमें सर ब्लैक तक का क्षेत्रफल अगर आप माइनस कर देंगे तो यही तो व्हाइट का क्षेत्रफल बचेगा, है कि नहीं। तो चलते हैं सर, ये 5 है ना, तो पाई R5 का स्क्वायर में से माइनस करना है 4 तक का स्क्वायर, पाई R4 का स्क्वायर, और पाई यहां सर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, R5 का स्क्वायर और माइनस R4 का स्क्वायर यहां से आ जाएगा, है ना। तो पाई R5 कितना है सर, कहीं 52.5 है, तो इसका स्क्वायर और माइनस R4 कितना है सर, R4 है 42 का, तो 42 का स्क्वायर। 52.5 सर आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर लेंगे, हम आपको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा सर तो 2756 क्योंकि सर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लग जाएगा आप लोग को, 2756.25 में से माइनस करना है कितना, 1764, ये होता इंटू पाई। पाई का मान क्या है सर, कि पाई का मान 22/7 होता है, इंटू माइनस करेंगे 1764, अगर इसमें से माइनस करेंगे 0 0
तो आ जाएगा सर 5, 2, 6 में 4 माइनस करेंगे 2, 15 में 6, 9, 16 में 7 गया 9, यानी 992.25 बच जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 992.25, डेसिमल उड़ाएंगे 100 आ जाएगा नीचे में। इसको 7 से सर काटेंगे तो कितना, 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, 1 7 एकम 7, 5 7 7 49, 7 पंचे 35। इसको सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 2 एकम 2, 1 3, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 0 5 3 8 2 है कि नहीं, 0 5 5 3 8 8 3 11 8 10 11 2 1 3 इतना आ गया। और 1 से सर डिवाइड करेंगे तो 0 हट जाएगा और 1 अंक के बाद डेसिमल अर्थात 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। है भाई, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा से मजा आ गया कि नहीं आ गया बताइए।